आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम का नाम राम से भी बड़ा, इस पर तो बहुत चर्चा हम कर चुके। अब तुलसीदास जी राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं, राम कथा की महिमा बता रहे हैं, राम कथा का महात्म्य बता रहे हैं। राम की कथा इतनी प्रीतिकर है, इतनी मनभावन है, हृदय, आत्मा, चेतना, समग्र व्यक्तित्व को इतना प्रफुल्लित कर देने वाली है कि मन भाव विभोर हो उठता है, आनंद मग्न हो उठता है। अब हम राम कथा के माध्यम से मानवीय जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर भी चर्चा करते चलेंगे। वे सब पहलू जिनको तुलसीदास जी ने अपने इन सुंदर पंक्तियों के अंदर छिपा कर रखा हुआ है। जब भी हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उसके भीतर छिपे मर्म को, उसके गहरे भाव को नहीं समझ पाते, क्योंकि उसको समझने के लिए उसकी व्याख्या बहुत आवश्यक है। जब तक व्याख्या नहीं होगी तब तक वे गहरे भाव सामने नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं राम कथा के विषय में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। बुद्ध विश्राम, जो बुद्धिजीवी है, बुद्ध का अर्थ यहाँ बुद्धिजीवी, विश्राम यानी चैन पाते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। यदि कोई बुद्धिजीवी इस राम कथा को पढ़ेगा तो उसे विश्राम मिलेगा। अब इस बात को बड़ी गहराई से समझना है। बुद्धिजीवी कौन होता है? जिसका दिमाग हर समय चलता रहता है, बुद्धि पर जीने वाला। बुद्धिजीवी के भीतर विचार ही दौड़ते रहते हैं हर समय। ऐसे अनेक व्यक्ति जो ध्यान करने बैठते हैं, उनका कहना है कि हम 5 मिनट ध्यान करने यदि बैठ जाएं तो विचारों का इतना भयंकर तूफान भीतर उठ जाता है, ऐसी आंधियां चलने लगती हैं विचारों की कि हम फौरन घबरा कर उठ जाते हैं। 5 मिनट वो ध्यान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि पर ही जीते हैं, ब्रेन ही एक्टिव है, हार्ट सेंटर्ड बिल्कुल सोया हुआ है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं वे बुद्ध विश्राम, वे विश्राम को प्राप्त होते हैं। उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है अगर वे राम कथा का अध्ययन करते हैं। तो एक उदाहरण बताता हूँ। ऐसे ही एक तथाकथित बुद्धिजीवी ने मुझसे कहा कि ये आप लोग क्या हर समय कहते रहते हैं कि राम कथा पढ़ोगे तो बड़ी शांति मिलेगी, आनंद सागर में हिलोरे खाओगे, और न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते रहते हो राम कथा की, ये हो जाएगा राम कथा से, वो हो जाएगा। कहते मेरे तो दिमाग इतना विचारों से भागता रहता है हर समय, और ये राम कथा क्या करेगी मेरे लिए। मैंने उनसे कहा कि क्या आपने कभी राम कथा का श्रवण किया है? रामचरितमानस का कभी पाठ किया है? उन्होंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं करने की। मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, इतने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। कहते रामचरितमानस की मुझे कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें तो तुलसीदास जी ने बस अपनी ही भक्ति का गीत गाया है, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा फिर आपने रामायण तो पढ़ी होगी? उन्होंने कहा मुझे वो भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता। तो उन्होंने मुझे उसके बाद जिन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के नाम बताए, उनमें से एक भी भारतीय नहीं था, सब विदेशी थे। तो मैंने उनसे कहा तुम्हारी बुद्धि विश्राम कैसे पाएगी?
जब तुम मिट्टी की सांस्कृतिक सुगंध को ही ना अपने जीवन में ला पाए, तो मैंने उनसे कहा एक काम कीजिए, सिर्फ बतौर एक एक्सपेरिमेंट, एक तजुर्बा करते हैं कि आप कुछ दिन रामचरितमानस का पाठ कीजिए, पढ़िए। उसकी हिंदी व्याख्या भी साथ में होती है, और वो व्याख्या अगर आपको तृप्त ना करे तो रामचरितमानस शुरू से उठाइए, उसका दोहा श्लोक कोई भी एक लीजिए शुरू से, और मेरी व्याख्या साथ चल रही है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे एक प्रयोग की तरह से। वे राजी हो गए। उन्होंने कुछ दिन रामचरितमानस का अध्ययन किया। उसके बाद मैंने उनसे बात की। मैंने कहा बताइए कैसा लगा। उन्होंने कहा हाँ कुछ कुछ ठीक लगा, लेकिन वो बात नहीं हुई राम कथा को पढ़ते समय कि जिसे आप लोग कहते हैं कि आनंद सागर, शांति में डूब जाना, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं ना, ऐसा राम कथा पढ़कर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि अभी तो राम कथा आरंभ भी नहीं हुई है, पहली बात। और अभी आपने क्या कहा था, एक शब्द कि हाँ कुछ कुछ अच्छा लगा, कहा था ना? कहते हाँ कहा था। तो मैंने कहा ये कुछ कुछ क्या है कि आपके ऊपर इतनी भयंकर चोट लगी है कलयुग के। वो कहते हैं ना कलयुग के जो कलुष हैं, आगे ये बात आएगी कि आपके भीतर विचारों की और बुद्धि की, संदेह की और न जाने कितने जन्मों की गहरी चोट लगी है। उस चोट का दर्द है, और ऐसे में आपको जो औषधि दी गई ये फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड में आपको कहा लगा कि हाँ कुछ कुछ आराम है। जब हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद जो पहले हमारी प्रथम चिकित्सा की जाती है फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड कोई पूरी चिकित्सा थोड़ी ना होती है कि चोट लगते ही आपको जो दवा दी जाए उस दवा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप वही कहेंगे जो उस व्यक्ति ने कहा, बुद्धिजीवी ने, कि हाँ कुछ कुछ अच्छा लग रहा है। जिससे चोट लगती वो यही कहता है कि हाँ थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ा सा। और फिर मैंने उनसे कहा कि जब सुबह होती है, पौं फटती है, भोर का समय, भगवान सूर्य उदित होने को होते हैं, तो उस समय क्या एकदम ही लाइट हो जाती है चारों तरफ, जैसे घर में आपने स्विच ऑन किया और पूरे घर में रोशनी हो गई। सुबह का धुंधलका होता है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा मिटता है, प्रकाश आता है, लालिमा आती है, फिर धीरे 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 करके प्रकाश फैलता है। मैंने कहा इसी प्रकार से जो राम कथा आपने पढ़नी आरंभ की, धीरे धीरे आपके अज्ञान का प्रकाश हल्का हल्का सा हटने लगा। श्री राम रूपी सूर्य का उदय होने लगा, राम कथा के रूपी सूर्य का सूर्योदय हुआ, और आपके भीतर हल्का हल्का प्रकाश हुआ, जिसको आपने कहा कि हाँ कुछ कुछ अच्छा लग रहा है। तो वो कुछ कुछ अच्छा लगना आगे जाकर अपार शांति में बदल जाएगा, पूरी तरह से धूप निकल आएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए कहा तुलसीदास जी ने, बुद्ध विश्रामा, कि जो लोग जिनके मन में विचार सदा दौड़ते रहते हैं, बेचैन आत्माएं, वे जब राम कथा का अध्ययन करती हैं, श्रवण करती हैं, तो वे विश्राम पाती हैं, सुकून मिलता है। और कैसी है ये राम कथा? सकल जन रंजन, सकल जन जितने भी मनुष्य हैं उनका रंजन करने वाली, प्रसन्न करने वाली। मनोरंजन शब्द आपने सुना है ना? मनोरंजन क्या है? मन का रंजन, मन को प्रसन्न करना। और ये राम कथा क्या है? सकल जन रंजन, सारे संसार के मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली। एक भी व्यक्ति आप ऐसा नहीं देखेंगे या पाएंगे कि जिसने राम कथा का श्रवण किया हो, अध्ययन किया हो, और उसके बाद वह कहे कि मेरा मन प्रसन्न नहीं है। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। गुड़ खाने के बाद क्या भला कोई कह सकता है कि मेरा मुंह कड़वा हो गया?
कोई भी नहीं कह सकता, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वह यह कह नहीं सकता। हाँ, कोई झूठ बोले तो बात अलग है कि ये गुड़ ही कड़वा था, तो कुतर्क का तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन गुड़ खाने के बाद कोई कैसे कह देगा? तो ये राम कथा रूपी जो गुड़ है, ये सकल जल रंजन, बुद्ध विश्राम सकल जल रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। और ये राम कथा क्या है? जो कलयुग के कलुष हैं उनका भंजन करने वाली है, दुख भंजन। जो पाप हैं कलयुग के, उनका नाश करने वाली है ये राम कथा। कुछ मित्रों की ये जिज्ञासा आई तो आपत्ति है, पर मुझे जरा उसको अच्छा शब्द देना है, सुंदर शब्द देना है, तो मैं कहूँगा कि उनकी जिज्ञासा आई है। क्या जिज्ञासा? कि ये बार बार तुलसीदास जी कलयुग के पापों की बात क्यों करते हैं? यहाँ भी इन्होंने की, कई बार कर चुके हैं पीछे, यहाँ भी कह रहे हैं राम कथा कलि कलुष विभंजन। ये जो राम कथा है ये कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। जनवरी 2021 है इस समय जब ये मैं बात कह रहा हूँ। 2019 से लेकर और इस 2000 जनवरी 21 तक पूरे संसार की जो दुर्गति हुई है सब देख रहे हैं। लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, खाने को नहीं है किसी के पास, बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, अपनी चिकित्सा कराने को नहीं है। ये कलयुग के पाप नहीं तो और क्या है? ये पाप का घड़ा ऐसा फूटा कलयुग का कि पूरे संसार को ही ले डूबा। देख रहे हैं आप, और अभी भी कोई हल नहीं हुआ है इसका। तो ये कलयुग के जो पाप हैं इनका नाश करने वाली है ये राम कथा। अगर राम कथा आप पढ़ेंगे तो क्या होगा जानते हैं? ये जो दोष हैं, जो कलुष हैं कलयुग के उत्पन्न हो रहे हैं, ये आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे उतने ज़्यादा, उतना प्रभाव आप पर नहीं छोड़ेंगे, उसको आपकी शक्ति बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ढेर सारे लोग बाहरी पदार्थ तो ग्रहण कर रहे हैं, कोई शरबत पी रहा है, कोई औषधि खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उपाय किए जा रहे हैं शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन मन की प्रतिरोधक क्षमता, जैसे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वैसे मन का भी है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस नर्वस सिस्टम के लिए राम कथा सबसे अच्छी औषधि है, रामबाण औषधि। राम कथा आपको सारे दुखों से पार ले जाती है। और ये अनुभव तब होती है बात जब आप राम कथा के उपवन से होकर निकलते हैं, जब आप राम कथा की गंगा में स्नान करते हैं। ऐसे नहीं होगी कि मैंने बात कह दी कि ये आपके भीतर के दोषों का, पापों का नाश करने वाली है और आपने मान ली। नहीं, मान भी ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि उससे आपका दुख कम नहीं होगा, उससे आपका संताप कम नहीं होगा, आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। ये कब होगी? जब इस औषधि को लिया जाएगा, जब इस राम कथा की संजीवनी बूटी को हम लेंगे। आगे भी ये बात कह रहे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी क्या है कि कलयुग के जितने पाप हैं इनका ये नाश करने वाली है, और इसे अनुभव करना है राम कथा को हृदयंगम करके। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। और ये राम कथा कैसी है? कहते मोरनी के समान है। मोरनी के समान कैसे? कि जो कलयुग के नागों को खा जाती है। ये जो कलयुग है ना, इसमें देखो कितने कुकृत्य हैं, और वो नागों के समान है।
और नाग को कौन खा सकता है? नाग को दो मार सकते हैं, या तो नेवला और या मोर। मोर का प्रिय भोजन सांप है। और कहते हैं ये जो राम कथा है ना, ये एक ऐसी मोरनी है कि आपके हृदय के अंदर जो कलयुग के नाग आकर बस गए हैं उन सब को खा जाएगी और आपको एक सुरक्षित घेरे में लाकर खड़ा कर देगी। आपके भीतर कलयुग का नाग नहीं आ सकता अगर राम कथा आपके हृदय में गूंज रही है तो। उसकी अनुगूंज यदि आपके भीतर है तो वहाँ ये मोरनी है, खा जाएगी। और क्या करेगी? ये कैसी है? पुन विवेक पाहक कहूँ अरनी। और ये आपके विवेक की आग के लिए अरने की लकड़ी के समान है। विवेक सोया होता है। विवेक क्या है? वह शक्ति जो आपको सही गलत का निर्णय करना बताती है, और यही विवेक दुखों से बाहर निकालता है। लेकिन उसकी आग ठंडी पड़ चुकी है, तो उस विवेक की आग को जलाने के लिए ये राम कथा एक अरणी का काम करती है। अरणी एक लकड़ी होती है। आजकल तो आपको आग जलानी होती है, आप माचिस जलाते हैं, लाइटर जला देंगे, आग पैदा तत्काल हो जाती है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जब तक ये माचिस नहीं बनी थी तब तक एक लकड़ी होती थी। आपने कुछ पुराने पुस्तकों में पढ़ा भी होगा या पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा, जो प्राचीन काल की फिल्मों पर आधारित कुछ चलचित्र होते हैं उनमें, कि एक लकड़ी को ऐसे रगड़ा जाता है ज़ोर से और फिर आग जल जाती है। तो वो जो लकड़ी होती है उसको, वो अरणी की लकड़ी होती है, वो तत्काल आग पैदा कर देती है। तो उसका जो बेस होता है वो भी लकड़ी का होता है। तो कहते हैं ये विवेक रूपी जो आपका बेस है, इस पर राम कथा रूपी अरणी जब घर्षण करती है, जब घूमती है वहाँ पर, तो एक आग पैदा होती है। और वो आग आपके विवेक की अग्नि होती है जो कलयुग के मलों का नाश करती है, कलयुग के पापों का नाश करती है। कितनी सार्थक, सशक्त और सुंदर उपमाएं दी हैं तुलसीदास जी ने। और ये उदाहरण ऐसे हैं जो जन जीवन के साथ जुड़े हैं, दैनिक जीवन के साथ जुड़े हैं। राम कथा कलिकामद गाई। और काल राम कथा क्या है? कलयुग में कामधेनु गाय के समान है, सभी इच्छित फलों को देने वाली। भीतर की जो इच्छा होगी आपकी, राम कथा आपको उसका निश्चित फल देगी। अब ये मत सोचिएगा कि आपके मन में किसी का अहित करने की इच्छा है तो आपको वो उसका फल देगी। केवल शुभ संकल्पों में ही राम कथा आपकी सहयोगी होती है। मन में यदि आपके भीतर अच्छे संकल्प हैं, उन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपके सभी संकल्पों को पूरा करती है। ये सत्य है। अब ये बात अलग है कि वे संकल्प किस काल में पूरे होंगे। एक आदमी यदि आज यह संकल्प लेता है कि मुझे राजा बनना है, उसने कहा मैं तो राजा नहीं बना। आपने तो कहा था राम कथा सारे सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती है, वो कलयुग में कामधेनु गाय के समान है। तो यदि हृदय से आपने राम कथा को हृदयंगम किया है और हृदय से ये इच्छा की है कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से आप बनेंगे। अब ये तो राम के ऊपर छोड़े ना कि वो आपको किस जन्म में राजा बनाते हैं। आप इसी जन्म में बनना चाहते हैं, लेकिन राम के लिए इस जन्म का कोई मूल्य नहीं है। वो तो अनंत जन्मों की बात करते हैं, अनंत कालों की। तो किस काल में कब कहाँ जाके वे आपकी इच्छा को पूरी करते हैं, ये तो उनको सोचना है ना। कृष्ण भी कहते हैं ना, तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। और सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली इसकी एक और गहरी बात है जो शायद आपको समझ में ना आए। शायद कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म, गूढ़ और गहरी बात है कि इसी जन्म में राम कथा आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। कैसे पूरा कर देती है? कि आपकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी,
मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो साहन के सहा। आपको राजाओं का भी राजा बना देती है ये राम कथा। कैसे? आपकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं। ये बड़ा गहरा अर्थ है। एक और तो क्या कह रहे हैं, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। अब सभी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी कि आपकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई, कोई इच्छा ही नहीं रही। तो जब कोई इच्छा नहीं रही तो मुक्ति हो गई, और मुक्ति हो गई तो सारी इच्छाएं ही पूरी हो गई। है ना बड़ी गोलमोल बात, रहस्यपूर्ण बात। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात समझ में आती है कि हाँ, आपने जो मांगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि सिर्फ लोभ की बात समझती है, लोभ की भाषा समझती है कि हमने जो चाहा वो मिलेगा, बस ये बात समझती है। और ये बात सत्य भी है। आप जो राम से मांगेंगे वह मिलेगा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन भूरि सुहाए। और सज्जनों के लिए ये संजीवनी बूटी है राम कथा। अब यहाँ पर एक किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, मित्र ने पहले ही, कि आप आगे ये बनाने वाले हैं इस पर, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ एक पंक्ति आ रही है कि जो राम कथा रूपी संजीवनी बूटी है, ये सुजन सजीवनी बूहि सुहाई। जो सज्जन व्यक्ति को ये संजीवनी बूटी बड़ी सुहाती है, तो दुर्जन को नहीं सुहाती क्या? सज्जन माने अच्छे आदमी, दुर्जन माने बुरे आदमी। कि इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम कथा है ये संजीवनी बूटी के समान है, और सज्जन लोगों को ये बड़ा सुहाती है। उन साधु लोगों को ये बड़ी प्रिय है, उनके लिए लाभदायक है, उनको सूट करती है। सुहाई माने सूट करना। कहते नहीं दवाई उसको सूट कर गई, रिएक्शन नहीं कर रही, तो कहते सज्जनों के लिए क्यों कहा गया कि सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है? मैं कहती बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा अभी आ जाएगी। सज्जनों के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि सज्जन उस संजीवनी बूटी को ग्रहण कर लेते हैं। वो उस दवा को लेने में कोई नानुकुर नहीं करते, और दुर्जन को ये संजीवनी बूटी भाती नहीं है। आप किसी दुर्जन को कहो कि बैठो भाई, हम तुम्हें राम कथा सुनाते हैं, इससे तुम्हारा मन पवित्र होगा, तो वो तुम्हें भगा देगा तुरंत, अपना क्रोध भी प्रकट करेगा। किसी को औषधि दो और वो उल्टी कर दे, थूक दे औषधि, तो उसको कहाँ सुहाएगी? वो नहीं सुहाएगी ना। तो ये तुलसीदास की गहरी बात है, जो जिसे आप कह रहे हैं समझ में नहीं आई। आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि वो केवल सज्जनों का पक्ष ले रहे हैं। शुरुआत में तो भाई दुर्जनों को कितना नमस्कार करके आए हैं। वे सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जो कोमल हृदय के लोग हैं, सुजन लोग हैं, सज्जन लोग हैं, साधु जन हैं, उनके लिए राम कथा संजीवनी बूटी के समान है, क्योंकि वो प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक राम कथा का श्रवण और अध्ययन करते हैं। जो औषधि लेगा, कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइयाँ, जो खोजेगा वही तो पाएगा ना। तो जो रस पान करेगा वही तो रस के स्वाद को भी पाएगा। जो रस को ही नहीं पिएगा उसे स्वाद कहाँ से मिलेगा? और सज्जन लोग, साधु लोग तो मधुमक्खी के समान होते हैं, जो राम कथा रूपी फूल पर बैठने के लिए सदा डोलते ही रहते हैं। अब कहते हैं ये कि सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। अब ये जो राम कथा है, कहते इस धरती के ऊपर ये अमृतमय नदी है। कहते इससे बड़ी, अमृत से बड़ी नदी और कोई नहीं है। लोग कहते हैं ना, गंगा तेरा पानी अमृत। कहते ठीक है, पानी अमृत, लेकिन इस धरती पर जो वास्तव में अमृत की सरिता है वो राम कथा है। राम कथा रूपी सरिता के अंदर जो स्नान करता है उसके सारे कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं इस राम कथा में। अब इसको भी थोड़ा समझें। कैसे? कि जो राम कथा को अपने हृदय में उतारेगा
वो पापी नहीं हो सकता, फिर उससे पाप हो नहीं सकता, उससे बुरा काम हो नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान राम के पद चिन्हों पर चलेगा। वह वही कार्य करेगा जो भगवान राम को प्रिय थे। और भगवान राम को क्या प्रिय था? दीन बंधु। भगवान राम प्रजापालक थे, सबका हित साधने में सदा संलग्न रहते थे, करुणावान थे। तो जब आदमी राम कथा पढ़ेगा तो उससे फिर कोई पाप नहीं हो सकता। तो जब पाप नहीं होगा तो उसके पापों का नाश हो गया, भीतर पाप रहे ही नहीं। ये लाभ हुआ राम कथा का। इसलिए कहते राम कथा आपके भीतर के जो कलुष हैं उनका नाश करने वाली है, आपका जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने वाली है। और यही इस वसुधा पर, पूरी वसुधा की बात कर रहे हैं, एक अमृतमय नदी है। भय भंजन भ्रम भेक भोंगिनी। और कहते क्या ये सारे प्रसंग तुलसीदास जी ने ऐसे सुंदर रखे हैं कि मुग्ध हुए बिना रहा नहीं जाता। कितनी सुंदर बात यहाँ इन्होंने कही है, उस बात के ही बलिहारी जाऊं। कहते भय भंजनी, ये भय का नाश करने वाली है। कैसे भय का? संदेहों के भय का। भ्रम भेक भुवंगिनी। और क्या है ये राम कथा? क्या है? एक नागिन के समान है। अब से पहले क्या कहा कि मोरनी के समान है, जो सांपों को खा जाती है, नागों को खा जाती है। अब कह रहे हैं कि जो राम कथा है ये एक नागिन के समान है, सर्पणी के समान, जो क्या करती है? भ्रम भेक भुवंगिनी। और जो भ्रम संदेह रूपी जो मेंढक हैं, जो टर्राते रहते हैं हर समय बुद्धि में, उनको खा जाती है। परमात्मा के प्रति मनुष्य की बुद्धि इतने संदेहों से घिरी है, संदेह ही संदेह है भगवान के प्रति। हर चीज़ पर यह है कि राम गलत कर रहा है, राम ने ये गलत किया, राम ने मेरे साथ गलत किया, राम को न्याय करना नहीं आता, राम सबको समान दृष्टि से नहीं देखता। न जाने कितने ये संदेह रूपी मेंढक बुद्धि में टर्राते रहते हैं हर समय, टर टर टर। देखा ना बरसात में? तो ये जो कलयुग की बरसात है, इसमें ये जो संदेह के मेंढक हैं ये हर समय टर्राते रहते हैं। और ये जो राम कथा है, जब हृदय में राम कथा गूंजती है तो राम कथा नागिन बनकर इन सब मेंढकों को खा जाती है। अभी पीछे कहा था ना, सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं, तो सारे संदेह ही गिर जाते हैं, सारे संदेह ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये राम कथा रूपी नागिन आपके सारे संदेहों को खा जाती है। अभी नहीं खाए, क्योंकि अभी क्या है, इन मेंढकों की फौज भीतर तैयार होती रहती है। हम उनको और मल्टीप्लाई होने का मौका देते हैं, बुद्धि को, इन संदेहों को, क्योंकि हमें भरोसा करना तो आया ही नहीं, समर्पण तो आया ही नहीं, राम कथा तो भीतर आई नहीं। तो जब राम कथा रूपी वो नागिन आती है तो इन सब संदेहों के मेंढकों को खा जाती है। बुलाकर देखिए, आह्वान करके देखिए, तुलसीदास जी की बात को आप सत्य पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। असुर सेम सम नरक निकंदिनी। और कहते हैं कि क्या है, जो असुरों की जो सेना है, राक्षसों की सेना, उन सारी राक्षसों की सेना को ये नष्ट कर देने वाली दुर्गा के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विभूद कुल हित गिरिनंदिनी। और देवता रूपी जो ये साधु जन हैं, इनके कुलों का उद्धार करने वाली, नरक के सारे राक्षसों का नाश करने वाली, यह राम कथा देवी दुर्गा के समान है।
जिस प्रकार से दुर्गा ने समस्त राक्षसों का सर्वनाश किया था, सबको मार डाला था, उसी प्रकार से ये राम कथा रूपी जो दुर्गा है, ये हृदय में बैठे हुए सभी प्रकार के राक्षसों का नाश कर देती है। राक्षस टिक ही नहीं पाते, क्योंकि जहाँ राम होंगे वहाँ राक्षसों का क्या काम। राम ने तो कहा ही था ना, निश्चरहीन करहूँ महे भुज उठाए प्रणकेन। राम जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ से राक्षस भागते रहे, जो नहीं भागे वे मारे गए। तो यह जो राम कथा है, ये असुरों की सेना के लिए और साधु जनों के कुलों की रक्षा करने के लिए देवी दुर्गा के समान है, सबका नाश कर देती है। संत समाज पयोधि रमासी, और साधु समाज के लिए क्या है कि जैसे क्षीर सागर के ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, वैसे साधु समाज रूपी क्षीर सागर पर ये साक्षात रमा है, लक्ष्मी है राम कथा। क्योंकि राम कथा जहाँ होगी वहाँ निर्धनता नहीं हो सकती। राम जहाँ है वहाँ निर्धनता का क्या काम, क्योंकि राम किसी को भी निर्धन नहीं रहने देते। ये सत्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इन्हीं संदेहों को खाने के लिए तो राम कथा नागिन के समान आती है और इन भ्रम रूपी मेंढकों को खा जाती है। आप किसी भी राम के प्रेमी से, राम के भक्त से पूछ कर देखिए, क्या वह निर्धन है? वो मना कर देगा। निर्धन होते हुए भी मना कर देगा वह निर्धन नहीं है, क्योंकि निर्धनता कोई धन की निर्धनता नहीं होती। ये बात याद रखें। वास्तविक निर्धनता होती है कि आप हृदय से निर्धन हो गए हैं। आपके हृदय में जिस दिन विश्वास की, श्रद्धा की, आस्था की ये संपदा समाप्त हो जाती है, उस दिन आप वास्तव में निर्धन हो जाते हैं, वरना आप कभी निर्धन नहीं है। वे सीता माता जिनको वन वन भटकना पड़ा राम के साथ, उन्होंने कभी नहीं माना कि मैं निर्धन हूँ। कुछ भी नहीं था। जिस केवट ने गंगा पार कराई उस तक को देने के लिए कुछ नहीं है। आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी निर्धनता होगी, लेकिन फिर भी वो सम्राट हैं। तो ऐसे ही सम्राट की बात, ऐसे ही राजा होने का भाव, बादशाहत, ये राम कथा प्रदान करती है। ये राम कथा जब भीतर उतरती है तो आदमी समझने लगता है कि सच में मैं तो राजा हो गया, शहंशाह हो गया, बादशाह हो गया, सम्राट हो गया, क्योंकि ये भीतर इनर रिचनेस लाती है, आपके विचारों को समृद्ध करती है, आपका ऑरा बढ़ाती है, आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाती है। यह विशेषता है। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, और सारे संसार के भार को उठाने वाली ये पृथ्वी रूपी, पृथ्वी के समान ये राम कथा है। इस धरती ने क्या, धरती क्यों कहते हैं पृथ्वी को? धरती माने जिसने हम सबको धारण किया हुआ है, हम सबका भार जो उठा रही है, इसीलिए तो ये धरती है, जिसने हमें धारण किया हुआ है। देखिए ना, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, फिर अपने चारों तरफ भी घूम रही है, परिक्रमा भी करती है, परिभ्रमण भी करती है, और उन सब के बीच संतुलन बनाती हुई हमको भी संभाले हुए है। कितना संभल कर इस पृथ्वी को चलना होता होगा, कभी आप सोच सकते हैं? ज़रूरत है नहीं सोचने की। सोचने की और हज़ार गोरख धंधे हैं सुबह से शाम तक। अपनी कुर्सी बचानी है, बैंक बैलेंस बचाना है, दूसरे का छीनना है, इसका लूटना है, उसका मारना है, ये करना है, वो करना है। हज़ार गोरख धंधे हैं दिन के। इसकी कौन परवाह करे कि पृथ्वी अपनी चाल कितनी
एक एक कदम पृथ्वी कितना संभल कर रख रही है कि आपको संभाल कर रख सके, आपको धारण कर सके। इसीलिए तो धरती है, क्योंकि हमें धारण करती है। ये राम कथा पृथ्वी के समान हमें धारण करती है, हमारा भार उठाए हुए है। ज़रा से भी पृथ्वी इधर से उधर हुई और तापमान का इतना सा भी फर्क हुआ तो सब कुछ तबाह, कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन वो बचा रहे, इसके लिए कितने नाजों से संभल संभल कर ये पृथ्वी पैर रखती होगी अपना आगे, और रखती आ रही है हज़ारों सालों से, करोड़ों सालों से। लेकिन इंसान इसकी चाल बिगाड़ने पर आमादा है। वो कहता है तू चल के तो दिखा ठीक ठाक, हम तुझे चलने ही नहीं देंगे, हम तो खुद अपने बैरी हैं। वो इंसान खुद कहता है कि हमारे अंदर राम कथा तो है नहीं ना, तो धरती हम तेरा वो हाल करेंगे कि तेरी चाल ही खराब कर देंगे। पर उस गाफिल को, उस नासमझ को ये नहीं मालूम कि धरती की चाल खराब करके वो अपना सर्वनाश करेगा। इसीलिए तो राम कथा की आवश्यकता है कि राम कथा आपके भीतर के विवेक की अग्नि को जलाएगी, और जब विवेक की अग्नि जगेगी तो आप एक ही बात गाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हृदय में राम कथा होगी तो आपका हृदय किसी का अहित नहीं चाह सकता। आप कभी ये नहीं चाह सकते कि मैं दूसरे का धन लूटकर खुद धनी बन जाऊं। आपका समाज ये नहीं चाह सकता कि हम दूसरे राज्य को धोखा देकर अपने राज्य को बढ़ा लें। और जब राम कथा से प्रेरित पूरा देश होगा तो कोई भी देश ये नहीं चाह सकता कि हम बाकी सारे संसार को कष्ट देकर और खुद सुखी रह लें। ऐसा हो ही नहीं सकता। और राम कथा को जीने वाली संस्कृति तो यही कहती रही है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। ये तो आज अंग्रेजी के 2-4 शब्दों में हम कह देते हैं कि ग्लोबल, यूनाइटेड अर्थ, और इस तरह के बहुत सारे शब्द अब हमने कहने लगे हैं कि वी आर वन फैमिली, अब कहने लगे हैं। अंग्रेज़ी भाषा में कुछ निकल कर आए, लेकिन ये हज़ारों हज़ारों साल पहले से हमने घोषणा कर दी थी वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा संसार हमारा परिवार है। हमने देश की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की, हमने पूरी वसुधा की बात की, पृथ्वी की बात की। और ये विराट तत्व राम कथा से ही निकल कर आया कि जिनके भीतर राम बसा है वे राम ही ऐसी करुणा की बात कर सकते हैं। ऐसे राममय हृदय वाले लोग ही ऐसी करुणा की बात कर सकते हैं कि हम पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। और इसीलिए भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है, जिन्हें भारत पर गर्व करना हो उनके लिए एक ही विशेषता पर्याप्त है कि भारत ने आज तक संसार में किसी देश के लिए कोई दुख नहीं थोपा। किसी के लिए भी भारत ने कभी नहीं चाहा कि दूसरा देश दुखी हो जाए, कभी नहीं चाहा, क्योंकि राम का हृदय लिए हुए हैं ये भारतवासी। तो आइए इसी राम कथा में डूबने का, लीन होने का एक विनम्र प्रयास करें। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी।
असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी जमगन मूमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी राम ही पिर पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी शिव पिर में कल शैल सुतासी सकल सेद सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परमिति सी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू श्री राम है सुख के धाम अरे मन भजले सीताराम अरे मन भजले सीताराम राम नाम अनमोल रतन है राम नाम अनमोल रतन है जान सके तो जान रे मन भजले सीताराम अरे मन भजले सीताराम श्री राम है सुख के धाम अरे मन भजले सीताराम अरे मन भजले सीताराम अरे मन भजले सीताराम। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई कहियऊँ सोई संवाद बखानी सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा सोई शिव कागभुसुंडी ही दीना राम भगत अधिकारी चीना तेसन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा ते श्रोता बक्ता समशीला समदर्शी जानई हरि लीला जानई तीन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समाना ओरऊँ जे हरि भगत सुजाना कहई सुनई समुझई विधि नाना मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत समुझी नहीं तसि बालपन तब अति रहऊँ अचेत श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़ कीमी समझऊँ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसति विमूढ़।